नमस्कार, किसी कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 29। ठाकुर गुरुसेवक सिंह जगदीशपुर के नाजिम हो गए थे। इस इलाके का सारा प्रबंध उनके हाथ में था। तीनों पहली रानियां वहीं राजभवन में रहती थीं। उनकी देखभाल करते रहना, उनके लिए जरूरी चीजों का प्रबंध करना भी नाजिम का काम था। यह कहिए कि मुख्य काम यही था। नजामत तो केवल नाम का पद था, पहले यह पद न था। राजा साहब ने रानियों को आराम से रखने के लिए इस नए पद की सृष्टि की थी। ठाकुर साहब जगदीशपुर में राजा साहब के प्रतिनिधि स्वरूप थे। तीनों रानियों में अब वैर विरोध कम होता था। अब हर एक को अख्तियार था, जितने नौकर चाहें रखें, जितना चाहें खर्च करें, जितने गहने चाहें बनवाएं, जितने धर्मोत्सव चाहें मनाएं। फिर कलह होता ही क्यों? यदि राजा साहब किसी एक रानी पर विशेष प्रेम रखते और अन्य रानियों की परवाह न करते तो ईर्ष्यावश लड़ाई होती। पर राजा साहब ने जगदीशपुर में आने की कसम सिखा ली थी, फिर किस बात पर लड़ाई होती? ठाकुर साहब ने दीवान खाने में अपना दफ्तर बना लिया था। जब कोई जरूरत होती तुरंत रनिवास में पहुंच जाते। रानियां उनसे पर्दा तो करती थीं, पर पर्दे की ओट से बातचीत कर लेती थीं। रानी वसुमती इस ओट को भी अनावश्यक समझती थी। कहती, जब बातें ही की तो पर्दा कैसा, ओट क्यों? गुड़ खाएं गुलगुले का परहेज। उन्हें अब संसार से विराग सा हो गया था। सारा समय भगवत पूजन और भजन में काटती थी। हाँ, आभूषणों से अभी तक उनका जीना भरा था और अन्य स्त्रियों की भांति वह गहने बनवाकर जमा न करती थी, उनका नित्य व्यवहार करती थी। रोहिणी को आभूषणों से घृणा हो गई थी। मांग चोटी की भी परवाह न करती, यहाँ तक कि उसने मांग में सिंदूर डालना छोड़ दिया था। कहती, मुझ में और विधवा में क्या अंतर है? बल्कि विधवा हमसे 1000 दर्जे अच्छी। उसे एक यही रोना है कि पुरुष नहीं। जलन तो नहीं, यहाँ तो जिंदगी रोने और कुढ़ने में ही कट रही है। मेरे लिए पति का होना ना होना दोनों बराबर है। सुहाग लेकर चाटू। रही रानी रामप्रिया, उनका विद्या वजन अब बहुत कुछ शिथिल हो गया था। गाने की धुन सवार थी, भांति भांति के बाजे मंगाती रहती थी। ठाकुर साहब को भी गाने का कुछ शौक था, या अब हो गया हो। किसी न किसी तरह समय निकालकर जा बैठते और उठने का नाम न लेते। रात को अक्सर भोजन भी वहीं कर लिया करते। रामप्रिया उनके लिए स्वयं थाली परोस लाती थी। ठाकुर साहब की जो इतनी खातिर होने लगी तो मिजाज आसमान पर चढ़ गया। नए नए स्वप्न देखने लगे। समझे सौभाग्य सूर्य उदय हो गया। नौकरों पर अब ज्यादा रोब जमाने लगे। सोकर देर में उठते और इलाके का दौरा भी बहुत कम करते। ऐसा जान पड़ता था मानो इस इलाके के राजा वही है। दिनों दिन यह विश्वास होता जाता था कि रामप्रिया मेरे नयन बाणों का शिकार हो गई है। उसके हृदय पट पर मेरी तस्वीर खिंच गई है। रोज कोई न कोई ऐसा प्रमाण मिल जाता था जिससे यह भावना और भी दृढ़ हो जाती थी। एक दिन आपने रामप्रिया की प्रेम परीक्षा लेने की ठानी। कमरे में लिहाफ ओढ़कर पड़े रहे। रामप्रिया ने किसी काम के लिए बुलाया तो कहला भेजा, मुझे रात से जोरों का बुखार है, मारे दर्द के सिर फटा जाता है। रामप्रिया यह सुनते ही दीवान खाने में आ पहुंची और उनके सिर पर हाथ रखकर देखा। माथा ठंडा था, नाड़ी भी ठीक चल रही थी। समझी कुछ सिर भारी हो गया होगा। कुछ परवाह न की। हाँ, अंदर जाकर कोई तेल सिर में लगाने को भिजवा दिया। ठाकुर साहब को इस परीक्षा से संतोष ना हुआ। उसे प्रेम है यह तो सिद्ध था, नहीं तो वह देखने दौड़ी आती ही क्यों? लेकिन प्रेम कितना है इसका कुछ अनुमान न हुआ। कहीं वह केवल शिष्टाचार के अंतर्गत न हो। वह केवल शिष्टाचार कर रही हो और मैं प्रेम के भ्रम में पड़ा रहूं। रामप्रिया के अधरों पर, नेत्रों में, बातों में तो उन्हें भ्रम की झलक नजर आती थी, पर डरते थे कि मुझे भ्रम न हो। अब की उन्होंने कड़ी परीक्षा लेने की ठानी। क्वार का महीना था, धूप तेज होती थी, मलेरिया फैला हुआ था। आप एक दिन भर पैदल खेतों में घूमते रहे। कई बार तालाब का पानी पिया। ज्वर का पूरा सामान करके आप घर लौटे। नतीजा उनके इच्छानुकूल ही हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल उन्हें ज्वर चढ़ आया और ऐसे जोर से आया कि दोपहर तक बकझक करने लगे। मारे दर्द के सिर फटने लगा। सारी देह टूट रही थी और सिर में चक्कर आ रहा था। अब तो बेचारे को लेने के देने पड़े। प्रेम परीक्षा में धैर्य परीक्षा होने लगी और इसमें वह कच्चे निकले।
कभी रोते कि बाबूजी को बुला दो, कभी कहते स्त्री को बुला दो। इतना चीखे चिल्लाए कि नौकरों का नाको दम हो गया। रामप्रिया ने आकर देखा तो होश उड़ गए। देह तवा हो रही थी और नाड़ी घोड़े की भांति सरपट दौड़ रही थी। बेचारी घबरा उठी। तुरंत डॉक्टर को लाने के लिए आदमी को शहर दौड़ाया और ठाकुर साहब के सिरहाने बैठकर पंखा झलने लगी। द्वार पर चिक डाल दी और एक आदमी को द्वार पर बिठा दिया कि किसी अपरिचित मनुष्य को अंदर न जाने दे। ठाकुर साहब को सुधि होती और रामप्रिया की विकलता देखते तो फूले न समाते, पर वहां तो जान के लाले पड़े हुए थे। 1 सप्ताह तक गुरु सेवक का ज्वर ना उतरा। डॉक्टर रोज आते और देखभाल करके चले जाते। कोई दवा देने की हिम्मत ना पड़ती। रामप्रिया को सोना और खाना हराम हो गया। दिन के दिन और रात की रात रोगी के पास बैठी रहती। पानी पिलाना होता तो खुद पिलाती, सिर में तेल डालना होता तो खुद डालती, पथ्य देना होता तो खुद बना कर देती। किसी नौकर पर विश्वास न था। अब लोगों को चिंता होने लगी। रोगी को यहाँ से उठाकर ले जाने में जोखिम था। सारा परिवार यहीं आ पहुंचा। हरि सेवक ने बेटे की सूरत देखी तो रो पड़े। देह सूख कर काटा हो गई थी। पहचानना कठिन था। राजा साहब भी दिन में 2 बार मनोरमा के साथ रोगी को देखने आते, पर इस तरह भागते मानो किसी शत्रु के घर आए हो। रामप्रिया तो रोगी की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। उसे इसकी परवाह न थी कि कौन आता है और कौन जाता है, लेकिन रोहिणी को राजा साहब की निष्ठुरता असह्य मालूम होती थी। वह उन पर दिल का गुबार निकालने के लिए अवसर ढूंढती रहती थी, पर राजा साहब भूलकर भी अंदर न आते थे। आखिर एक दिन वह मनोरमा ही पर पिल पड़ी। बात कोई न थी। मनोरमा ने सरल भाव से कहा, यहाँ आप लोगों का जीवन बड़ी शांति से कटता होगा। शहर में तो रोज एक ना एक झंझट सिर पर सवार रहता है। कभी इनकी दावत करो, कभी उनकी दावत में जाओ। आज क्लब में जलसा है, आज अमुक विद्वान का व्याख्यान है, नाको दम रहता है। रोहिणी तो भरी बैठी ही थी, ऐंठ कर बोली, हाँ बहन, क्यों ना हो। ऐसे प्राणी भी होते हैं जिन्हें पड़ोसी के उपवास देखकर जलन होती है। तुम्हें पकवान बुरे मालूम होते हैं। हम अभागिनी के लिए सत्तू में भी बाधा, किसी को भोग किसी को जोग। यह पुराना दस्तूर चला आ रहा है, तुम क्या करोगी। मनोरमा ने फिर उसी सरल भाव से कहा, अगर तुम्हें वहाँ सुख ही सुख मालूम होता है तो चली क्यों नहीं आती। क्या तुम्हें किसी ने मना किया है। अकेले मेरा जी भी घबराया करता है। तुम रहोगी तो मजे से दिन कट जाएगा। रोहिणी नाक सिकोड़ कर बोली, भला मुझमें वह हाव भाव कहाँ है कि इधर राजा साहब को मुट्ठी में किए रहूं, उधर हाकिमों को मिलाए रहूं। यह तो कुछ पढ़ी लिखी शहर वालियों को ही आता है। हम गवारी ने यह तिरिया चरित्र क्या जाने, यहाँ तो एक ही की होकर रहना जानती हैं। मनोरमा खड़ी सन्न रह गई। ऐसा मालूम हुआ कि ज्वाला पैरों से उठी और सिर से निकल गई। ऐसी भीषण मर्म वेदना हुई मानो किसी ने सहस्त्र शूलों वाला भाला उसके कलेजे में चुभो दिया हो। संज्ञा शून सी हो गई। आंखें खुली थी पर कुछ दिखाई न देता था। कानों में कोई आवाज न आती थी। इसका ज्ञान ही न रहा कि कहाँ आई हूँ, क्या कर रही हूँ, रात है या दिन है। वह 10-12 मिनट तक इसी भांति स्तंभित खड़ी रही। राजा साहब मोटर के पास खड़े उसकी राह देख रहे थे। जब उसे देर हुई तो बुला भेजा। लौंडी ने आकर मनोरमा से संदेशा कहा, पर मनोरमा ने सुना ही नहीं। लौंडी ने 1 मिनट के बाद फिर आकर कहा, फिर भी मनोरमा ने कोई उत्तर न दिया। तब लौंडी चली गई। उसे तीसरी बार कुछ कहने का साहस न हुआ। राजा साहब ने 2 मिनट और इंतजार किया। तब स्वयं अंदर आए तो देखा कि मनोरमा चुपचाप मूर्ति की भांति खड़ी है। दूर ही से पुकारा, मनोरमा क्या कर रही हो। चलो देर हो रही है। 7 बजे लेडी काक ने आने का वादा किया है और 6 यहीं बज गए। मनोरमा ने इसका भी कुछ जवाब न दिया। तब राजा साहब ने मनोरमा के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ कहना ही चाहते थे कि उसका चेहरा देखकर चौंक पड़े। वह सर्प दंशित मनुष्य की भांति निर्निमेष नेत्रों से दीवार की ओर टकटकी लगाए ताक रही थी, मानो आंखों की राह प्राण निकल रहे हों। राजा साहब ने घबराकर पूछा, नोरा कैसी तबीयत है। अब मनोरमा को होश आया। उसने राजा साहब के कंधे पर सिर रख दिया और इस तरह फूट फूट कर रोने लगी मानो पानी का बांध टूट गया हो। यह पहला अवसर था कि राजा साहब ने मनोरमा को रोते देखा। व्यग्र होकर बोले, क्या बात है मनोरमा, किसी ने कुछ कहा है। इस घर में किसकी ऐसी मजाल है कि तुम्हारी ओर टेढ़ी निगाह से भी देख सके। उसका खून पी जाऊं। बताओ किसने क्या कहा है। तुमने कुछ कहा है रोहिणी,
साफ साफ बता दो। रोहिणी पहले तो मनोरमा की दशा देखकर सहम उठी थी, पर राजा साहब के खून पी जाने की धमकी ने उत्तेजित कर दिया। जी मैं तो आया कह दूं, हाँ मैंने कहा है, और जो बात यथार्थ थी वह कहा है। जो कुछ करना हो कर लो, खून पी के यों ना खड़े रहोगे। लेकिन राजा साहब का विकराल रूप देखकर बोली, उन्हीं से क्यों नहीं पूछते, मेरी बात का विश्वास ही क्या। राजा बोले, नहीं मैं तुमसे पूछता हूँ। रोहिणी बोली, उनसे पूछते क्या डर लगता है। मनोरमा ने सिसकते हुए कहा, अब मैं यहीं रहूंगी, आप जाइए, मेरी चीजें यहीं भिजवा दीजिएगा। राजा साहब ने अधीर होकर पूछा, आखिर बात क्या है, कुछ मालूम भी तो हो। मनोरमा बोली, बात कुछ भी नहीं है, मैं अब यहीं रहूंगी, आप जाएं। राजा बोले, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, अकेले मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। मनोरमा बोली, मैंने तो निश्चय कर लिया है, इस घर से बाहर न जाऊंगी। राजा साहब समझ गए कि रोहिणी ने अवश्य कोई व्यंग्य शूर चलाया है। उसकी ओर लाल आंखें करके बोले, तुम्हारे कारण यहां से जान लेकर भागा, फिर भी तुम पीछे पड़ी हुई हो, वहां भी शांति से रहने नहीं देती। मेरी खुशी है, जिसे जी चाहता है बोलता हूँ, जिससे जी नहीं चाहता नहीं बोलता। तुम्हें उसकी जलन क्यों होती है। रोहिणी बोली, जलन होगी मेरी बला से। तुम यहाँ ही थे तो कौन सी फूलों की सेज पर सुला दिया था। यहाँ तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। भाग्य में रोना बदा था, रोती हूँ। राजा बोले, अभी तो नहीं रोई, मगर शौक है तो रोगी। रोहिणी ने कहा, तो इस भरोसे भी ना रहिएगा, यहाँ ऐसी रोने वाली नहीं हूँ कि सेत में आंखें फोड़ू, पहले दूसरे को रुलाकर तब रोऊंगी। राजा साहब ने दांत पीस कर कहा, शर्म और हया छू नहीं गई, कुंजड़िनों को भी मात कर दिया। रोहिणी बोली, शर्म और हया वाली तो एक वह है जिन्हें छाती से लगाए खड़े हो, हम गवारी ने भला शर्म और हया क्या जाने। राजा साहब ने जमीन पर पैर पटक कर कहा, उसकी चर्चा न करो, इतना बतलाए देता हूँ, तुम 1,00,000 जन्म लो तब भी उसको नहीं पा सकती, भूल कर भी उसकी चर्चा मत करो। रोहिणी ने कहा, तुम तो ऐसी डांट बता रहे हो मानो मैं कोई लौंडी हूँ। क्यों ना उसकी चर्चा करो, वह सीता और सावित्री होगी तो तुम्हारे लिए होगी, यहाँ क्यों पर्दा डालने लगी। जो बात देखूंगी सुनूंगी वह कहूंगी भी, किसी को अच्छा लगे या बुरा। राजा बोले, अच्छा तुम अपने को रानी समझे बैठी हो। रानी बनने के लिए जिन गुणों की जरूरत है वे तुम्हें छू भी नहीं गए। तुम विशाल सिंह ठाकुर से ब्याही गई थी और अब भी वही हो। रोहिणी ने कहा, यहाँ रानी बनने की साध ही नहीं, मैं तो ऐसी रानियों का मुंह देखना भी पाप समझती हूँ जो दूसरों से हाथ मिलाती और आंखें मटकाती फिरे। राजा साहब का क्रोध बढ़ता जाता था, पर मनोरमा के सामने वह अपना पैशाचिक रूप दिखाते हुए शर्माते थे। पर कोई लगती बात कहना चाहते थे जो रोहिणी की जबान बंद कर दे, वह अवाक रह जाए। मनोरमा को कटु वचन सुनाने के दंड स्वरूप रोहिणी को कितनी ही कड़ी बात क्यों न कही जाए, वह अक्षम्य थी। बोले, तुम्हें तो जहर खाकर मर जाना चाहिए, कम से कम तुम्हारी जली कटी बातें तो ना सुनने में आएंगी। रोहिणी ने आग्नेय नेत्रों से राजा साहब की ओर देखा, मानो वह उसकी ज्वाला से उन्हें भस्म कर देंगी, मानो उसके शरों से उन्हें बेध डालेगी। और वह लपक कर पानदान को ठुकराती, लोटे का पानी गिराती वहां से चली गई। मनोरमा ने सहृदय भाव से कहा, आप व्यर्थ ही इनके मोह लगे, मैं आपके साथ ना जाऊंगी। राजा ने कहा, नोरा, कभी कभी मुझे तुम्हारे ऊपर भी क्रोध आता है। भला इन गवारिनों के साथ रहने में क्या आनंद आएगा, यह सब मिलकर तुम्हारा जीना दूभर कर देंगी। राजा साहब ने बहुत देर तक समझाया, पर मनोरमा ने एक न मानी। रोहिणी की बातें अभी तक उसके हृदय के एक एक परमाणु में व्याप्त थी। उसे शंका हुई कि ये भाव केवल रोहिणी के नहीं हैं, यहाँ सभी लोगों के मन में यही भाव होंगे। रोहिणी केवल उन भावों को प्रकट कर देने की अपराधिनी है। इस संदेह और लांछन का निवारण यहाँ सबके सम्मुख रहने ही से हो सकता था, और यही उसके संकल्प का कारण था। अंत में राजा साहब ने हताश होकर कहा, तो फिर मैं भी काशी छोड़ देता हूँ। तुम जानती हो कि मुझसे अकेले वहां एक दिन भी न रहा जाएगा। मनोरमा ने निश्चयात्मक भाव से कहा, जैसी आपकी इच्छा। एकाएक मुंशी वज्रधर लाठी टेकते आते दिखाई दिए। चेहरा उतरा हुआ था, पाजामे का इजार बंद नीचे लटकता हुआ आंगन में खड़े होकर बोले, रानी जी आप कहाँ हैं? जरा कृपा करके आइएगा, या हुक्म हो तो मैं ही आऊं। राजा साहब ने कुछ चिढ़कर कहा, क्या है, यहीं चले आइए। आपको इस वक्त आने की क्या जरूरत थी?
सब लोग यहीं चले आए, कोई वहां भी तो चाहिए। मुंशी जी कमरे में आकर बड़े दीन भाव से बोले, क्या करूं हुजूर, घर तबाह हुआ जा रहा है। हुजूर से न रोऊं तो किससे रोऊं, घर तबाह हुआ जाता है। लल्लू न जाने क्या करने पर तुला है। मनोरमा ने सशंक होकर पूछा, क्या बात है मुंशी जी, अभी तो आज बाबूजी वहां मेरे पास आए थे, कोई नई बात नहीं कही। मुंशी बोले, वह अपनी बात किसी से कहता है कि आपसे कहेगा, मुझसे भी कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज प्रयाग जाने को तैयार बैठा हुआ है, बहू को भी साथ लिए जाता है, कहता है अब यहाँ ना रहूंगा। मनोरमा बोली, आपने पूछा नहीं कि क्यों जा रहे हो, जरूर उन्हें किसी बात से रंज पहुंचा होगा, नहीं तो वह बहू को लेकर ना जाते। बहू ने तो कहीं उनके कान नहीं भर दिए। मुंशी जी बोले, नहीं हुजूर, वह तो साक्षात लक्ष्मी है, मैंने तो अपनी जिंदगी भर में ऐसी औरत देखी ही नहीं। 1 महीना से ज्यादा हो गया, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपनी सास की देह दबाए बगैर सोई हो। सबसे पहले उठती है और सबके पीछे सोती है। उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, यह सब लल्लू की शरारत है, जो उसके मन में आता है वही करता है। मुझे तो कुछ समझता ही नहीं। आगरे में जाकर शादी की, कितना समझाया पर ना माना। मैंने दरगुजर किया, बहू को धूमधाम से घर लाया, सोचा जब लड़के से इसका संबंध हो गया तो अब बिगड़ने और रूठने से नहीं टूट सकता। लड़की का दिल क्यों दुखाऊं, लेकिन लल्लू का मुंह फिर भी सीधा नहीं होता। अब न जाने मुझसे क्या करवाना चाहता है। मनोरमा बोली, जरूर कोई ना कोई बात होगी, घर में किसी ने ताना तो नहीं मारा। मुंशी बोले, इल्म की कसम खाकर कहता हूँ हुजूर, जो किसी ने चूं तक की हो, ताना उसे दिया जाता है जो टर्राए। वह तो सेवा और शील की देवी है, उसे कौन ताना दे सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि हम दोनों आदमी उसका छुआ नहीं खाते। मनोरमा ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा यह बात है, भला बाबूजी यह कब बर्दाश्त करने लगे। मैं अहिल्या की जगह होती तो उस घर में एक क्षण भी न रहती, वह न जाने कैसे इतने दिन रह गई। मुंशी जी बोले, उससे तो कभी इस बात की चर्चा तक नहीं की हुजूर। आप बार बार मना करती हैं कि मुझे हुजूर ना कहा करो, पर जबान से निकल ही आता है। इसीलिए तो मैंने उसके आते ही एक महाराजिन रख ली, जिसमें खाने पीने का सवाल ही ना पैदा हो। संयोग की बात है, कल महाराजिन ने बहू से तरकारी बघारने के लिए घी मांगा। बहू घी लिए हुए चौके में चली गई, चौका छूत हो गया। लल्लू ने तो खाना खाया और सबके लिए बाजार से पूरियां आई। बहू तभी से पड़ रही है और लल्लू घर छोड़कर उसे लिए चला जा रहा है। मनोरमा ने विरक्त भाव से कहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मुंशी बोले, आप सब कुछ कर सकती हैं, आप जो कर सकती हैं वह दूसरा नहीं कर सकता। आप जरा चलकर उसे समझा दें, मुझ पर इतनी दया करें। सनातन से जिन बातों को मानते आए हैं वे सब छोड़ी नहीं जाती। मनोरमा बोली, तो ना छोड़िए, आपको कोई मजबूर नहीं करता। आपको अपना धर्म प्यारा है और होना भी चाहिए, उन्हें भी अपना सम्मान प्यारा है और होना भी चाहिए। मैं जैसे आपको बहू के हाथ का भोजन ग्रहण करने को मजबूर नहीं कर सकती, उसी भांति उन्हें भी यह अपमान सहने के लिए नहीं दबा सकती। आप जाने और वह जाने, मुझे बीच में न डालिए। मुंशी बोले, हुजूर इतना निराश न करें, यदि बच्चा चले गए तो हम दोनों प्राणी तो रोते रोते मर जाएंगे। मनोरमा बोली, तो इसकी क्या चिंता, एक दिन तो सभी को मरना है, यहाँ अमर कौन है। इतने दिन तो जी लिए, 2-4 साल और जिए तो क्या। मुंशी बोले, रानी जी आप जले पर नमक छिड़क रही हैं, इतना तो नहीं होता कि चलकर समझा दे, ऊपर से और ताने देती हैं। बहू का आदर सत्कार करने में कोई बात हम उठा नहीं रखते, एक उसका छुआ न खाया तो इसमें रूठने की क्या बात है। हम कितनी ही बातों से दब गए, तो क्या उन्हें एक बात में भी नहीं दबना चाहिए। मनोरमा ने कहा, तो जाकर दबाइए ना, मेरे पास क्यों दौड़े आए हैं। मेरी राय अगर पूछते हैं तो जाकर चुपके से बहू के हाथ से खाना पकवा कर खाइए। दिल से यह भाव बिल्कुल निकाल डालिए कि वह नीची है और आप ऊंचे हैं। इस भाव का लेश भी दिल में ना रहने दीजिए। जब वह आपकी बहू हो गई तो बहू ही समझिए। अगर यह छुआछूत का बखेड़ा करना था तो बहू को लाना ही ना चाहिए था। आपकी बहू रूप रंग में व शील गुण में किसी से कम नहीं। मैं तो कहती हूँ कि आपकी बिरादरी भर में ऐसी एक भी स्त्री ना होगी। अपने भाग्य को सराहिए कि ऐसी बहू पाई। अगर खान पान का ढोंग करना है तो जरूर कीजिए। मैं इस विषय में बाबूजी से कुछ नहीं कह सकती, कुछ कहना ही नहीं चाहती। वह वही कर रहे हैं जो इस दशा में उन्हें करना चाहिए। मुंशी जी बड़ी आशा बांधकर यहाँ दौड़े आए थे। यह फैसला सुना तो कमर टूट सी गई। फर्श पर बैठ गए और अनाथ भाव से माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे, अब क्या करूं। राजा साहब अभी तक इन दोनों आदमियों की बातें सुन रहे थे।
अब उन्हें अपनी विपत्ति कथा कहने का अवसर मिला। बोले, आपकी बात तो तय हो गई, अब जरा मेरी भी सुनिए। मैं तो गुरु सेवक के पास बैठा हुआ था। यहाँ नोरा और रोहिणी से किसी बात पर झड़प हो गई। रोहिणी का स्वभाव तो आप जानते ही हैं, क्रोध उसकी नाक पर रहता है। ना जाने इन्हें क्या कहा कि अब यह कह रही है कि मैं काशी जाऊंगी ही नहीं। कितना समझा रहा हूं पर मानती ही नहीं। मुंशी जी ने मनोरमा की ओर देखकर कहा, इन्हें भी तो लल्लू ने शिक्षा दी है। ना वह किसी की मानता है, ना यह किसी की मानती है। मनोरमा ने मुस्कुराकर कहा, आपको एक देवी के अपमान करने का दंड मिल रहा है। राजा साहब ने कहा, और मुझे? मनोरमा ने मुंह फेर कर कहा, आपको बहुत से विवाह करने का। मनोरमा यह कहती हुई वहां से चली गई। उसे अभी अपने लिए कोई स्थान ठीक करना था। शहर से अपनी आवश्यक वस्तुएं मंगवानी थी। राजा साहब मुंशी जी को लिए हुए बाहर आए और सामने वाले बाग में बेंच पर जा बैठे। मुंशी जी घर जाना चाहते थे। जी घबरा रहा था, पर राजा साहब से आज्ञा मांगते हुए डरते थे। राजा साहब बहुत ही चिंतित दिखलाई देते थे। कुछ देर तक तो वह सिर झुकाए बैठे रहे। तब गंभीर भाव से बोले, मुंशी जी, आपने नोरा की बातें सुनी? कितनी मीठी चुटकियां लेती है। सचमुच बहुत से विवाह करना अपनी जान आफत में डालना है। मैंने समझा था अब दिन आनंद से कटेंगे और इन चुड़ैलों से पिंड छूट जाएगा, पर नोरा ने मुझे फिर उसी विपत्ति में डाल दिया। यहाँ रहकर मैं बहुत दिन जी नहीं सकता। रोहिणी मुझे जीता न छोड़ेगी। आज उसने जिस दृष्टि से मेरी ओर देखा, वह साफ कहे देती थी कि वह ईर्ष्या के आवेश में जो कुछ ना कर बैठे वह थोड़ा है। उसकी आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। शायद उसका बस होता तो मुझे खा जाती। कोई ऐसी तरकीब नहीं सूझती जिससे नोरा का विचार पलट सकूं। मुंशी बोले, हुजूर, वह खुद यहाँ बहुत दिनों तक ना रहेंगी। आप देख लीजिएगा, उनका जी यहाँ से बहुत जल्दी उग जाएगा। राजा बोले, ईश्वर करे आपकी बात सच निकले। आपको देर हो रही हो तो जाइए, मेरी डाक वहां से बराबर भेजते रहिएगा। मैं शायद वहां रोज ना आ सकूंगा। यहाँ तो अब नए सिरे से सारा प्रबंध करना है। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी, पर मनोरमा की आंखों में नींद न आई थी। उस विशाल भवन में जहां सुख और विलास की सामग्रियां भरी हुई थी, उसे अपना जीवन शून्य जान पड़ता था। एक निर्जन निर्मम वन में वह अकेली खड़ी थी। एक दीपक सामने बहुत दूर पर अवश्य जल रहा था, पर वह जितना ही चलती थी उतना ही वह दीपक भी उससे दूर होता जाता था। उसने मुंशी जी के सामने तो चक्रधर को समझाने से इनकार कर दिया था, पर अब ज्यों-ज्यों रात बीतती थी, उनसे मिलने के लिए तथा उन्हें रोकने के लिए उसका मन अधीर हो रहा था। उसने सोचा, क्या अहिल्या के साथ विवाह होने से वह उसके हो जाएंगे? क्या मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं? वह जाएंगे कैसे? मैं उनका हाथ पकड़ लूंगी, खींच लाऊंगी। अगर अपने घर में नहीं रह सकते तो मेरे यहाँ रहने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है? मैं उनके लिए अपने यहाँ प्रबंध कर दूंगी। मगर बड़े निष्ठुर प्रकृति के मनुष्य हैं। आज मेरे पास इतनी देर बैठे, अपनी समिति का रोना रोते रहे, फटे मुंह से भी न कहा कि मैं प्रयाग जा रहा हूँ, मानो मेरा उनसे कोई नाता ही नहीं। मुझसे मिलने के लिए इच्छुक तो वह होंगे, पर कुछ ना कर सकते होंगे। वह भी मजबूर होकर जा रहे होंगे। वह अहिल्या सचमुच भाग्यवती है। उसके लिए वह कितना कष्ट झेलने को तैयार है। प्रयाग में ना कोई अपना न पराया, सारी गृहस्थी जुटानी पड़ेगी। यह सोचते ही उसे ख्याल आया कि चक्रधर बिल्कुल खाली हाथ हैं। पत्नी साथ, खाली हाथ, नई जगह, न किसी से राह न रस्म, संकोची प्रकृति, उदार हृदय, उन्हें प्रयाग में कितना कष्ट होगा। मैंने बड़ी भूल की। मुंशी जी के साथ मुझे चला जाना चाहिए था। बाबूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसने घड़ी की ओर देखा, 1 बज गया था। चैत की चांदनी खिली हुई थी। चारपाई से उठकर आंगन में आई। उसके मन में प्रश्न उठा, क्यों ना इसी वक्त चलूं? घंटे भर में पहुंच जाऊंगी। चांदनी छिटकी हुई है, डर किस बात का? राजा साहब नींद में हैं, उन्हें जगाना व्यर्थ है। सवेरे तक तो मैं लौट ही आऊंगी। लेकिन फिर ख्याल आया, इस वक्त जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? जाकर इतनी रात गए, सबको जगाना कितना अनुचित होगा। वह फिर आकर लेट रही और सो जाने की चेष्टा करने लगी। 5 घंटे इसी प्रतीक्षा में जागते रहना कठिन परीक्षा थी। उसने चक्रधर को रोक लेने का निश्चय कर लिया था। 12 अब की उसे नींद आ गई। पिछले पहर चिंता भी थक कर सो जाती है। सारी रात करवटें बदलने वाला प्राणी भी इस समय निद्रा में मग्न हो जाता है। लेकिन देर से सोकर भी मनोरमा को उठने में देर नहीं लगी। अभी सब लोग सोते ही थे।
कि वह उठ बैठी और तुरंत मोटर तैयार करने का हुक्म दिया। फिर अपने हैंडबैग में कुछ चीजें रखकर वहां रवाना हो गई। चक्रधर भी प्रातःकाल उठे और चलने की तैयारियां करने लगे। उन्हें माता पिता को छोड़कर जाने का दुख हो रहा था, पर उस घर में अहिल्या की जो दशा थी वह उनके लिए असह्य थी। अहिल्या ने कभी शिकायत न की थी, पर वह चक्रधर के साथ सब कुछ झेलने को तैयार थी। लेकिन चक्रधर को यह किसी तरह गवारा न था कि अहिल्या मेरे घर में पराई बनकर रहे। माता पिता से भी कुछ कहना सुनना उन्हें व्यर्थ मालूम होता था, मगर केवल यही कारण उनके यहाँ से प्रस्थान करने का न था। एक कारण और भी था जिसे वह गुप्त रखना चाहते थे, जिसकी अहिल्या को खबर न थी। यह कारण मनोरमा थी। जैसे कोई रोगी रुचि रखते हुए भी स्वादिष्ट वस्तुओं से बचता है कि कहीं उनसे रोग और न बढ़ जाए, उसी भांति चक्रधर मनोरमा से भागते थे। आजकल मनोरमा दिन में एक बार उनके घर जरूर आ जाती। अगर खुद ना आ सकती थी तो उन्हीं को बुला भेजती। उसके सम्मुख आकर चक्रधर को अपना संयम, विचार और मानसिक स्थिति, यह सब बालू की मेंढ की भांति पैर पड़ते ही खिसकते मालूम होते। उसके सौंदर्य से कहीं अधिक उसका आत्मसमर्पण घातक था। उन्हें प्राण लेकर भाग जाने ही में कुशल दिखाई देती थी। गाड़ी 7 बजे छूटती थी। वह अपना बिस्तर और पुस्तकें बाहर निकाल रहे थे। भीतर अहिल्या अपनी सास और ननद के गले मिलकर रो रही थी कि इतने में मनोरमा की मोटर आती हुई दिखाई दी। चक्रधर मारे शर्म के गड़ गए। उन्हें मालूम हुआ था कि पिताजी ने मनोरमा को मेरे जाने की खबर दे दी है और वह जरूर आएगी, पर वह उसके आने के पहले ही रवाना हो जाना चाहते थे। उन्हें भय था कि उसके आग्रह को ना टाल सकूंगा, घर छोड़ने का कोई कारण ना बता सकूंगा और विवश होकर मुझे यहीं रहना पड़ेगा। मनोरमा को देखकर वह सहम उठे, पर मन में निश्चय कर लिया कि इस समय निष्ठुरता का स्वांग भरूंगा, चाहे वह अप्रसन्न ही क्यों ना हो जाए। मनोरमा ने मोटर से उतरते हुए कहा, बाबूजी, अभी जरा ठहर जाइए। यह उतावली क्यों? आप तो ऐसे भागे जा रहे हैं मानो घर से रूठे जाते हो। बात क्या है, कुछ मालूम भी तो हो। चक्रधर ने पुस्तकों का गट्ठर संभालते हुए कहा, बात कुछ नहीं है। भला कोई बात होती तो आपसे कहता ना। यो ही जरा इलाहाबाद रहने का विचार है। जन्म भर पिता की कमाई खाना तो उचित नहीं। मनोरमा बोली, तो प्रयाग में कोई अच्छी नौकरी मिल गई है? चक्रधर बोले, नहीं, अभी मिली तो नहीं है, पर तलाश कर लूंगा। मनोरमा बोली, आप ज्यादा से ज्यादा कितने की नौकरी पाने की आशा रखते हैं? चक्रधर को मालूम हुआ कि मुझसे बहाना ना करते बना। इस काम में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। बोले, नौकरी ही का ख्याल नहीं है, और भी बहुत से कारण हैं। गाड़ी 7 ही बजे जाती है और मैंने वहां मित्रों को सूचना दे दी है, नहीं तो मैं आपसे सारी राम कथा सुनाता। मनोरमा बोली, आप इस गाड़ी से नहीं जा सकते जब तक मुझे मालूम ना हो जाए कि आप किस कारण से और वहां क्या करने के इरादे से जाते हैं। मैं आपको ना जाने दूंगी। चक्रधर बोले, मैं 10-5 दिन में एक दिन के लिए आकर आपसे सब कुछ बता दूंगा, पर इस वक्त गाड़ी छूट जाएगी। मेरे मित्र स्टेशन पर मुझे लेने आएंगे। सोचिए उन्हें कितना कष्ट होगा। मनोरमा बोली, मैंने कह दिया, आप इस गाड़ी से नहीं जा सकते। चक्रधर बोले, आपको सारी स्थिति मालूम होती तो आप मुझे रोकने की चेष्टा न करती। आदमी विवश होकर ही अपना घर छोड़ता है। मेरे लिए अब यहाँ रहना असंभव हो गया है। मनोरमा ने कहा, तो क्या यहाँ कोई दूसरा मकान नहीं मिल सकता? चक्रधर बोले, मगर एक ही जगह अलग घर में रहना कितना भद्दा मालूम होता है। लोग यही समझेंगे कि बाप बेटे या सास बहू में नहीं बनती। मनोरमा बोली, आप तो दूसरों के कहने की बहुत परवाह न करते थे। चक्रधर बोले, केवल सिद्धांत के विषय में। माता पिता से अलग रहना तो मेरा सिद्धांत नहीं। मनोरमा ने कहा, तो क्या अकारण घर से भाग जाना आपका सिद्धांत है? सुनिए, मुझे आपके घर की दशा थोड़ी मालूम है। ये लोग अपने संस्कारों से मजबूर हैं, ना तो आप ही उन्हें दबाना पसंद करेंगे। क्यों ना अहिल्या को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने देते। मैंने जगदीशपुर ही में रहने का निश्चय किया है। आप वहां रह सकते हैं। मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि कुछ दिन आप मेरे मेहमान हो। वह भी तो आप ही का घर है। मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मेरी इतनी बात मान लीजिए। वह कोई आदमी आता है, मैं जरा घर में जाती हूँ। यह बिस्तर वगैरह खोल कर रख दीजिए। यह सब सामान देखकर मेरा हृदय जाने कैसा हुआ जाता है। चक्रधर बोले, नहीं मनोरमा, मुझे जाने दो। मनोरमा बोली, आप ना मानेंगे? चक्रधर बोले,
यह बात ना मानूंगा। मनोरमा बोली, मुझे रोते देखकर भी नहीं। मनोरमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। चक्रधर की आंखें भी टपटपा गई। बोले, मनोरमा, मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द लौट आऊंगा। मनोरमा बोली, अच्छी बात है, जाइए, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, मेरी यह भेंट स्वीकार कीजिए। यह कहकर उसने अपना हैंडबैग चक्रधर की तरफ बढ़ाया। चक्रधर ने पूछा, इसमें क्या है? मनोरमा बोली, कुछ भी हो। चक्रधर बोले, अगर ना लूं तो? मनोरमा ने कहा, तो मैं अपने हाथों से आपका बोरिया बंधना उठाकर घर में रखाऊंगी। चक्रधर बोले, आपको इतना कष्ट ना उठाना पड़ेगा, मैं इसे लिए लेता हूं, शायद वहां भी मुझे कोई काम करने की जरूरत ना पड़ेगी। इस बैग का वजन ही बतला रहा है। मनोरमा घर में गई तो निर्मला बोली, माना कि नहीं बेटी? मनोरमा बोली, नहीं मानते, मनाकर हार गई। मुंशी बोले, आपके कहने से ना माना तो फिर किसके कहने से मानेगा? तांगा आ गया। चक्रधर और अहिल्या उस पर जा बैठे तो मनोरमा भी अपनी मोटर पर बैठकर चली गई। घर के बाकी तीनों प्राणी द्वार पर खड़े रह गए। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 29। जल्द ही अगले अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।